अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अमजदुल्ला खान। जब से रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार बनी है तेलंगाना में, हर 8 दिन 10 दिन को जो है आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र्स किए जा रहे हैं। ये न्यू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स की वजह से जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स की वजह से स्टेट में कोई तरक्की नहीं हो रही है और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। रेवंत रेड्डी जब अपोजिशन लीडर थे, जब टीपीसीसी के प्रेसिडेंट थे, अक्सर ये बात बोला करते थे कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो है केसीआर की फैमिली के लिए ही काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लैंड्स बेचने में वो लोग इन्वॉल्व है, फ़ोन टैपिंग में वो लोग इन्वॉल्व है। यानी कई आईपीएस ऑफिसर्स का, कई आईएएस ऑफिसर्स का नाम लेकर रेवंत रेड्डी अपने स्पीचेस में बोला करते थे। और हैदराबाद में जितने कांग्रेस के वर्कर्स काम कर रहे थे, मजलिस बचाओ तहरीक के वर्कर्स, यानी जो भी बीआरएस के ख़िलाफ़ में जब भी हम आवाज़ उठाते थे तो बीआरएस एमआईएम के ख़िलाफ़ में पुराने शहर में भी कांग्रेस के वर्कर्स को दबाया जाता था और एमबीटी के वर्कर्स को भी दबाया जाता था। और जो कंट्रोवर्शियल ऑफिसर्स जिनको पनिशमेंट देने का वादा किए थे रेवंत रेड्डी, अक्सर तकरीर में कहते थे कि मेरे पास एक लाल डायरी है, मैं उन ऑफिसर्स के बारे में बोल रहा हूँ, इख्तिदार पर आने के बाद में उन सबको हम बताएंगे। लेकिन जैसा ही पावर में आने के बाद में रेवंत रेड्डी की बदल गए, भूल गए उन तमाम वाक़ियात को। तो इसमें आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी जो ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ में रेवंत रेड्डी बोले हैं या उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, वो तमाम ऑफिसर्स को अपने ख़रीब में ले लिए, सीएम पेशी में ले लिए, उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ले लिए, उनको प्लम पोस्टिंग्स दे दिए उनको। तो ये क्या वजूहत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हैदराबाद के ओल्ड सिटी में एक ऑफिसर जिसका नाम पी साई चैतन्या आईपीएस 2016 बैच, तो ये ऑफिसर जो है साई चैतन्या हमारे पास डेविलपुर साउथ जोन के डीसीपी का इनका पोस्टिंग हुआ था। आप निकाल कर देखिए, ये साई चैतन्या डीसीपी, एज ए डीसीपी इन्हों जो है सबसे पहले जो मुखालिफिन मजलिस थे उनको टारगेट किए, उनके ख़िलाफ़ में फ़ेक केसेस बुक किए। ख़ुद हमारे अंजुमन क़ादरिया के अली पाशा क़ादरी, उनके ख़िलाफ़ में केसेस बुक किए नहीं बल्कि उनकी रौडी शीट खोलने की कोशिश किए। और ऐसे ही जितने तंजीमें जो मजलिस के ख़िलाफ़ में, बीआरएस के ख़िलाफ़ में काम कर रहे थे, उन तमाम को ये इन्हों तंग कर रहे थे। यानी साउथ जोन डीसीपी ऑफिस का दफ्तर जो है बीआरएस और एमआईएम का दफ्तर बन गया था। और दूसरी जानिब ये ऑफिसर रहते हुए शहर में क़त्ल गारतगिरी, रोज़ाना एक मर्डर, गैंग वार्स हो रहे थे, सुपारी किलिंग हो रहे थे, चोरियों में इजाफा हो गया था, टोटली फेल्ड था लॉ एंड ऑर्डर। हम कई मरतबा जो है उस वक़्त की बीआरएस गवर्नमेंट को इस ऑफिसर के ख़िलाफ़ में, सईद चैतन्या के ख़िलाफ़ में हम कई बार रिप्रेजेंटेशंस किए, लेकिन इनको एमआईएम वाले बचाया करते थे। इनको कहीं ना कहीं आरएसएस की लॉबी इनको बचाया करती थी। असेंबली इलेक्शन आया, आप इनका रोल देखें सईद चैतन्या का। सईद चैतन्या साहब जो है पोलिंग के दिन ऐसा महसूस हो रहा था इन्हों एमआईएम के कैंडिडेट थे, इन्हों फिर रहे थे। यानी जब भी एमआईएम के कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट यासिर अरफात मिलते थे तो मुस्कुरा के बात करते, कान में खुश कर रहे थे। मैं एज ए कैंडिडेट एमबीटी 6 ऑटो पकड़कर वट्टेपल्ली से 6 ऑटो ख़वातीन के आए थे बोकसिंग करने के लिए मदरसे रहमानिया के सामने। मैं खुद, मेरे पास वीडियो है उसका। ये आईपीएस ऑफिसर को हैंडओवर किया तो इन्हों क्या किया, वो तमाम औरतों को छोड़ दिए। जहाँ जहाँ बोकसिंग हो रही थी मैं वहाँ पर जाकर बोकसिंग को रुका रहा था। तो पता नहीं इनको क्या पेट में दर्द हुई सईद चैतन्या, या इनके ऊपर कुछ प्रेशर था या इनका कुछ कमिटमेंट था, ये बात नहीं मालूम कि ये सईद चैतन्या मुझे उस दिन गिरफ़्तार किए। ना सिर्फ मुझे गिरफ़्तार किए बल्कि 4 घंटे तक मेरे को साउथ जोन टास्क फोर्स ऑफिस में ले जाकर जबरन पूरी दुनिया से कट गए साबन कर दिए। मेरे को गिरफ़्तार किए, मेरे ड्राइवर को गिरफ़्तार किए। हम दोनों के फ़ोन्स लेकर जो है सईद चैतन्या अपने जेब में रख के फ़ोना चले गए। बताओ कि हिंदुस्तान में कोई पोलिंग के दिन, कोई इलेक्शन के दिन कैंडिडेट को कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा रवैया करता क्या? उसका कैंडिडेट का फ़ोन खींच के अपने जेब में रख के चले गए। तो इलेक्शन हुआ,
और कई कांग्रेस के वर्कर्स इनके खिलाफ में जाके जो है, रेवंत रेड्डी की सरकार आई तो हम सोच रहे थे कि इस ऑफिसर के खिलाफ में इंक्वायरी होगी, इनके खिलाफ में डिसअप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये एज ए डीसीपी साउथ जोन लैंड ग्रैबर्स की मदद करते रहे, नाले नदियों पे कब्जा करने वालों की मदद करते रहे, सेटलमेंट्स करते रहे इन्हों। तो बहरहाल इनके ऊपर इंक्वायरी करवाओ बोल के चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार जाकर बोले। रेवंत रेड्डी साहब ना इनका ट्रांसफर करे, ना इनके ऊपर कोई इंक्वायरी डाले। उसकी एक वजूहत है, मैं दूसरे वीडियो में बोलूंगा। रेवंत रेड्डी साहब को जो भी दरखास्त देते हैं उन्होंने अपने आईजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी को देते हैं। शिवधर रेड्डी साहब इज द प्रोटेक्टिव ऑफ दिस ऑफिसर। शिवधर रेड्डी साहब ये ऑफिसर को बचाते रहे। अब वो पता नहीं क्यों बचाए, शिवधर रेड्डी साहब का क्या इसके अंदर इंटरेस्ट रहा, ये बात भी नहीं मालूम। उसके बाद में इनको पोस्टिंग मिली हैदराबाद में एज ए नारकोटिक सेल में। नारकोटिक सेल में काम करते हुए फिर से दोबारा हैदराबाद आने की बहुत कोशिश कर रहे थे। हमारे सीवी आनंद साहब कमिश्नर कने जाकर कई बार बैठ रहे थे, मुझे पूरी इत्तला हो रही थी। जब इनका ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे राजेंद्र नगर में, वो यूनिवर्सिटी का नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी। ये आईपीएस ऑफिसर, कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर वहाँ यूनिवर्सिटी में घर लेकर रहते हैं। एक गवर्नमेंट क्वार्टर लेने के बाद में ये आईपीएस ऑफिसर उसमें उतरे। 60 लाख रुपए का एक लैंड ग्रैबर साहब ने उसमें रिनोवेशन का काम हुआ या नहीं हुआ, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसमें इंक्वायरी करवाइए कि पहले क्वार्टर्स कैसा था, बाद में क्वार्टर्स इन उतरने के बाद में फलकनुमा का एक लैंड ग्रैबर जाके वहां पर इनके क्वार्टर को रिनोवेट किया नहीं किया, ये मालूम करिए। अब एक जियो आया 2 दिन पहले, जियो आरटी नंबर 320 डेटेड 7/3/2005 श्री पी साई चैतन्य आईपीएस हैज बीन पोस्टेड है, यानी एंटी नारकोटिक ब्यूरो से निकाल के इनको कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद बनाया गया है। अब इन्हों कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कैसा बन गए, जिसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी चल रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के ऐलान होने के बाद में कैंडिडेट्स दरखास्त डालने से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑफिसर को हटा दिया गया था कि ये एक पार्टीसन एटीट्यूड का इनका बैकग्राउंड है और ये एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सही चैतन्य ऑफिसर, ये बोलकर इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो जिसको एक कंट्रोवर्शियल ऑफिसर और ड्यूरिंग बीआरएस एंड एआईएमएम रूल एमबीटी के वर्करों को इन्हों परेशान करे, कांग्रेस के वर्करों को तक गला घोट के रख दिए। गांधी भवन तक भी किसी को जाने नहीं देते थे ओल्ड सिटी के वर्कर को। ऐसे पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर कई इंक्वायरियां चल रही, उसको रेवंत सरकार जो है निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कैसा बनाए? क्या निजामाबाद का बीजेपी का एमपी इनका पैरवी किया? क्या मोहम्मद अली शब्बीर जो निजामाबाद के कंटेस्टेड कैंडिडेट पॉलिटिकल एडवाइजर उन्होंने इसकी कैंपेनिंग करे? क्या शिवधर रेड्डी साहब का कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर? इसको लाके यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस डाले। निजामाबाद के लोग मुसलमान बहुत सेंसिटिव मुसलमान है वहाँ पर, और वहाँ बीजेपी चाह रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा फिसाद करवाने की। देखिए, ये लॉलेसनेस की वजह से ये मिसरूल ऑफ 1 साल रेवंत रेड्डी, मैं बोल सकता हूँ कि हालिया में 3 में से 2 एमएलसी बीजेपी जीत गई। साबिका में जो महबूब नगर में एमएलसी इलेक्शन हुआ वो बीआरएस जीत गई। यानी धीरे 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 कांग्रेस अपना इख्तिदार छोड़ते जा रही है और रेवंत रेड्डी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए फेल्ड चीफ मिनिस्टर। तो मेरा मुतालबा है कि ये कंट्रोवर्शियल ऑफिसर को आप निजामाबाद पुलिस कमिश्नर डालें, सई चैतन्य को फौरी एक ऑर्डर को कैंसिल करना चाहिए। आगे अगर इसके हालात बिगड़ेंगे, वहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम फिसाद होगा और ये ऑफिसर जो है मुसलमानों को जुल्म करेगा, तो इसके राज जिम्मेदार जो है रेवंत रेड्डी की सरकार रहेंगी और इसकी राज जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी रहेंगी। मैं तमाम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, तमाम कांग्रेस वालों को आगाह कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के कांग्रेस वालों को आगाह कर रहा हूँ। ये ऑफिसर अपना कोई हिडन एजेंडा लेकर वहाँ पर आया है, पता नहीं क्या बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए या बीआरएस को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं मालूम। लेकिन निज़ामाबाद में भी लैंड ग्रैबिंग आम हो जाएंगी, नाले नदियों पे कब्जे आम हो जाएंगे, गैंग वार्स में इजाफा हो जाएगा, न जाने और क्या क्या होगा। तो बेहतर है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब संजीदगी से फैसला लेते हुए, हम आज एक लेटर लिखे हैं उनको, रेवंत रेड्डी साहब को, ये जो है सीएम से हम मिल के देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उनके कोई ख़ास आदमी के उनके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पर अगर इनका ट्रांसफ़र नहीं रुका तो अमजदुल्ला खां कांग्रेस के सरबराह से भी बात करेंगे और हो सके तो सेंटर में मिनिस्टर फॉर होम मिनिस्ट्री से भी हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन न ये करप्ट ऑफिसर्स को, जिसने मजलिस बचाओ तहरीक का को सताया इलेक्शन में, जिसने मुझको गिरफ्तार किया और इसकी गिरफ्तारी की वजह से मैं बोकसिंग करी और 808 वोट से जीती, इस ऑफिसर को तो हम तेलंगाना की सरजमीन तंग कर देंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सबत बात।